मुझे कूड़ेदान में एक सीक्रेट डायरी मिली जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा काम इस शहर का कचरा साफ करना है और मैं हर रोज यही करता हूँ। मैं लोगों का फेंका हुआ कचरा उठाता हूँ, लेकिन एक दिन मुझे कुछ ऐसा मिला जो कचरा नहीं था और उसने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। मैं सिर्फ एक सफाई कर्मचारी था, लेकिन मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला था। कचरे के एक बहुत बड़े ढेर में मेरी नजर इस चीज पर पड़ी। यह कोई टूटी फूटी चीज नहीं, बल्कि एक असली लेदर कवर वाली डायरी थी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस डायरी के अंदर एक अनजान इंसान के खोए हुए सपने थे, और मैंने उसी पल फैसला कर लिया कि मैं उसके हर एक सपने को पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात मैं घर आया और मैंने वह डायरी खोली, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि उसके अंदर क्या था। उस लड़की का नाम था आशा, और यह डायरी उसके सबसे बड़े सपनों से भरी हुई थी। सपना नंबर 1, वह एक दिन स्टेज पर सबके सामने गिटार बजाना चाहती थी। सपना नंबर 2, वह शहर को हरा भरा बनाने के लिए 100 पेड़ लगाना चाहती थी। यह बिल्कुल क्रेजी था, और जैसे जैसे मैं पन्ने पलटता गया, मुझे पता चला कि यह सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन फिर मैं आखिरी पन्ने पर पहुंचा और सब कुछ बदल गया। वो बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसकी आखिरी इच्छा थी कि कोई उसके लिए उसके सपने जिए, और उसका एक और सबसे मुश्किल सपना था अपने बचपन के दोस्त रोहन को ढूंढना और उससे माफी मांगना। उसी पल मैंने फैसला कर लिया। मैं सिर्फ एक सफाई कर्मचारी था, लेकिन अब मैं उसके सपनों का रखवाला बनने वाला था। चैलेंज एक्सेप्टेड। सबसे पहले गिटार का चैलेंज। मेरे पास 0 पैसे थे। मैंने सचमुच महीनों तक हर एक पैसा बचाया, यहां तक कि कई बार भूखे पेट सोया, सिर्फ इस टूटे फूटे पुराने गिटार को खरीदने के लिए। लोग मुझ पर हंसते थे, कहते थे कि मैं पागल हो गया हूं। प्रैक्टिस करने से मेरी उंगलियों से खून तक बहने लगा, लेकिन 6 महीने की नॉन स्टॉप मेहनत के बाद मैंने आखिरकार एक धुन सीख ली। मैं एक पार्क में गया और मैंने उसके लिए गिटार बजाया, और जानते हैं क्या, लोग सच में रुके और सुनने लगे। पहला सपना पूरा हुआ। अगला चैलेंज, पूरे 100 पेड़ लगाना। यह अकेले करना नामुमकिन था। मैंने शहर के बाहर एक बंजर जमीन का टुकड़ा ढूंढा और एक सरकारी अफसर को आशा की कहानी सुनाकर उसे मुझे सस्ते में 100 पौधे देने के लिए मना लिया। मैं हर रविवार गड्ढे खोदने, पौधे लगाने और बाल्टियों में पानी ढोने में बिताता था। यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों ने देखा कि मैं क्या कर रहा हूं, और वे मेरे साथ जुड़ गए। हमने मिलकर उस बंजर जमीन को एक छोटे से जंगल में बदल दिया। 100 पेड़ लग चुके थे। दूसरा चैलेंज पूरा हुआ। अब बारी थी आखिरी और सबसे नामुमकिन चैलेंज की, रोहन को ढूंढना। मेरे पास सिर्फ उसका पहला नाम और एक पुराने मोहल्ले का जिक्र था। मैंने हफ्तों उस पुराने मोहल्ले में खोजते हुए, हर एक इंसान से पूछते हुए बिताए। मैं सचमुच हार मानने वाला था। यह नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फिर मुझे एक जबरदस्त सुराग मिला। एक बूढ़े दुकानदार ने मुझे बताया कि वह परिवार सालों पहले लखनऊ चला गया है, एक बिल्कुल अलग शहर। मैंने अपनी आखिरी बची हुई सारी जमा पूंजी एक ट्रेन के टिकट पर खर्च कर दी और निकल पड़ा। एक अनजान शहर में 2 दिन तक भटकने के बाद आखिरकार मैंने उन्हें ढूंढ लिया। एक किताबों की दुकान में एक शांत चेहरे वाले बुजुर्ग। मैं अंदर गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, और मैंने उनके सामने वह डायरी रख दी। जैसे ही उन्होंने डायरी पर आशा का नाम पढ़ा, वो बस टूट गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को उस एक लड़ाई के बाद खो देने का अफसोस रहा। मैंने उन्हें डायरी दी। मैंने आशा का आखिरी संदेश उस तक पहुंचा दिया था। आज मैंने सिर्फ एक आदमी को नहीं ढूंढा, मैंने उसे जिंदगी भर के पछतावे से आजाद कर दिया था। आखिरी सपना पूरा हुआ। निष्कर्ष तो, मैं आज भी वही सफाई कर्मचारी हूं। मैं आज भी इस शहर का कचरा साफ करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं है। मैंने कचरे में मिली एक डायरी के हर एक सपने को पूरा किया है। मैंने यह सीखा कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि पूरे करने के लिए होते हैं, भले ही वो आपके न हो। और यही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है।